हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले भाई, आपके क्लास 9 की आपके त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए सिलेबस को देखने वाले। सिलेबस में क्या देखेंगे बच्चे कि कौन से चैप्टर से, मतलब कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आपका बनेगा बोर्ड के अकॉर्डिंग ना मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अगर जिला से पेपर आ रहा है तो बोर्ड की जो टारगेट सिलेबस है उसको कंप्लीटली फॉलो किया जाता है बच्चों। तो आप लोग जो जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ उतना ही चैप्टर्स आप करके जाएंगे आपकी तिमाही परीक्षा के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ब्लूप्रिंट भी बता रहा हूँ, और इस वीडियो के बाद से आपको 1 बाय 1 आपको सैंपल पेपर भी मिल जाए, क्योंकि आप पहली बार 9वीं पढ़ रहे हैं भाई, आपको किस टाइप से क्वेश्चंस आता है ये आपको नहीं पता होगा, तो उन चीजों के लिए आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आप हमारे ऐप से बाकी पिछले साल का जैसे 23 में कैसा पेपर आया था, 24 में कैसा पेपर आया था, ये देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप एकलव्य आरपीएस को डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आपको मिल जाएगी पिछले साल की तिमाही परीक्षा के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मैथ्स का देखेंगे। मैथ्स में बच्चों क्या दिया हुआ है, सबसे पहला पार्ट आपको पढ़ना है गणित के इतिहास। गणित के इतिहास आना है तो वहां एक एक नंबर वाला क्वेश्चन आना है और 3 नंबर का आना है, इसलिए आप लोग इस पर क्या करोगे, प्रश्न वाली नंबर 3 से 1 दशमलव कहां से बच्चों, मतलब 3 नंबर के लिए बात करूं तो प्रश्न वाली 1.1 और 1.2 से 1 नंबर का पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 नंबर वाला प्रश्न वाली 1.1 से और 1.2 से पूछेंगे। 3 नंबर वाला प्रश्न वाली 1.3 से लेकर के 1 आपका 6 तक का पूछे जाएंगे, ठीक है। 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ये चारों पार्ट में से कोई एक 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आना है, इसलिए अच्छे से इसको कर लेंगे। फिर वास्तविक संख्या बोला जा रहा है। वास्तविक संख्या यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले आपको पूछे जाएंगे यहाँ से भी, ठीक है, इस चैप्टर से भी। तो आपको जो भी वीडियोस के माध्यम से मैं इंपॉर्टेंट है जितने नंबर के लिए क्योंकि मैं क्वेश्चंस बताते टाइम बता ही देता हूं, तो वो वीडियोस में आप अच्छे से देखे होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। फिर घातांक। घातांक की बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर की क्वेश्चंस आपको सिमिलरली पूछे जाएंगे। वैसे ही बहुपद से भी और एक चर का रैखिक समीकरण से भी 1, 2, 3 और 5 का पूछा जाए, क्योंकि ये टोटल एक ही इकाई माना जाता है और इसमें से टोटल आपको 20 नंबर का ये चारों पार्ट में से पूछा जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट है संख्याओं में भी खेल। संख्याओं में भी खेल बोला गया है तो यहाँ से आपको आप सिर्फ 6.1 को ही पढ़ेंगे, जहां से आपको जोड़ना वाला को सिर्फ और सिर्फ किसको करेंगे बच्चों, जोड़ना वाला को। जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उतना कोई करोगे, उसमें गुणा वाला भी है तो गुणा वाले क्वेश्चन को आपको नहीं करना होगा। आप चाहो तो इसमें विभाज्यता वाला रूल भी आप देख सकते हो 6.2 का, तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे। फिर 7 पार्ट 7 में से राशियों की तुलना है वो, ठीक है। तो आप 7 चैप्टर तक का करोगे तो भी सुफिशियंट है, आप चैप्टर नंबर 8 छोड़ सकते हो बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जहां से आपको 2 नंबर और 5 नंबर वाली क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट बच्चों करना होगा, क्लियर है। फिर आती विज्ञान की बारी। तो विज्ञान में आपको जैव विविधता एवं वर्गीकरण यहाँ से 1 और 4 नंबर की क्वेश्चन। पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार 1 और 3 नंबर वाली। परमाणु संरचना 5 नंबर से पूछे जाएंगे। गति की बात करें तो 1 नंबर और 3 नंबर वाला। बल एवं गति के नियम से बात करती इतना, तो यहाँ से पर भी आप ये इतना चैप्टर एटलीस्ट 7-8 चैप्टर्स करके जाएंगे, इतनी क्वेश्चंस, क्योंकि इस पर मैं किसकी सिलेबस को, सितंबर मंथ की पूरी सिलेबस को रख दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से करना, क्योंकि सितंबर के आधे टाइम में पेपर हो जाएगा, इसलिए सितंबर के आधे सिलेबस को आपको लेना है। ये 8 चैप्टर आप लोगों को विज्ञान की जो है बच्चों करना होगा, ठीक है। फिर सामाजिक विज्ञान देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सामाजिक विज्ञान में मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन करना है आप लोगों को। अधिकार जो कि पार्ट 13 है आपका। भारत एक परिचय 2 है। लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार करना है। देखो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा पार्ट का नाम को आपको, कि कौन से पार्ट का है, क्या है, कैसा है, ये पूरी चीजें प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे पीछे दिया है, लाइन से नहीं है इसमें कि पार्ट 1, पार्ट 2 को करना नहीं। हमारे पास 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ से भी यहाँ तक कर लेना भाई, जितना दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन पर, क्लियर है बच्चों। तो हर एक पार्ट को आपको इसके ब्लूप्रिंट भी लिख दें, सिलेबस भी लिख दें। अगर आपके स्कूल से क्वेश्चंस नहीं सेट हो रही है, बाहर से आ रही है बोल रहे हैं, मतलब जिला से आ रहा है, तो आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करोगे, क्योंकि स्कूल लेवल के एग्जाम्स को हम नहीं बता पाएंगे, बट जो जिला लेवल के होगी उसमें बताएंगे। तो इसमें देखो संस्कृत बच्चों संभाषण करना, न व्यक्त अभ्यासा करना, छत्तीसगढ़ से
वनानी करना है, सुभाषितानी करना है, प्रत्यभिज्ञानम करना है ना। तो ये 5 चैप्टर है जिसको करना है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इस पर इसके ग्रामर को भी करना पड़ेगा, संधि समास वगैरह, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, ये चीजें करके जाएंगे। आपको निबंध करना है, ऐसे निबंध हो गया है ना, निबंध करके जाओगे, और इस पर पत्र लेखन भी करके जाओगे। जो चीजें बोल दिया हूँ एक्स्ट्रा, उन क्वेश्चंस को आपको बच्चों करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। क्लियर है। फिर इंग्लिश, सॉरी हिंदी। हिंदी में क्या क्या करेंगे? जीवन नहीं मरा करता, गुल्ली डंडा, अपूर्व अनुभव, छत्तीसगढ़ के लोकगीत करना है, गद्दार कौन, कला तीर्थ का, खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय, बच्चे काम पर जा रहे, अकेली, जामुन का पेड़, रीढ़ की हड्डी, सूरज चकला। तो कम से कम 8 से 10 चैप्टर्स आपको करना होगा। और बच्चों ग्रामर भी करना है, व्याकरण भी करना है। तो व्याकरण कौन सा करेंगे? जो पार्ट के बीच में आ रहा होगा आपका, ठीक है, पार्ट के बीच में, पार्ट के लास्ट में सॉरी ग्रामर आ रहा है, उन्हीं ग्रामर को करोगे। और उस ग्रामर के साथ साथ आप उस व्याकरण के साथ साथ आपको पत्र लेखन करना है और आपको निबंध करना है। भाई ये 2 चीज एक्स्ट्रा करके जाना है आप लोग, ठीक है। आपके स्कूल में निबंध बताए होंगे कि क्या क्या करना है करके। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये 7 चैप्टर्स है प्यारे बच्चों। तो इन 7 चैप्टर्स को आपको करना है। दी जामुन ट्री, ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट, सालूमरदा, दी मक्का को, दी रेस, दी पीसफुल गेम, अशोक राठौड़ करना है, इंडियाज बैटल टू बैन जैविंग तंबाकू, है ना, ये करना है। इतना चैप्टर्स पढ़ के जाना। और इसमें भी वही ग्रामर करेंगे जो पार्ट के बाद में दिया हुआ है। पार्ट के बाद में ग्रामर पोर्शन अलग से इसको करोगे। राइटिंग पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या करना है, आप राइटिंग पोर्शन में याद रखेंगे बच्चों, ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। क्या करना है आपको? एसे करना है, एसे के बाद आपको एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन के बाद आपको नोटिस याद करना पड़ेगा, ठीक है। नोटिस ये पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। बात है इसकी पीडीएफ का, तो पीडीएफ प्यारे बच्चों आपको लोगों को हमारे ऐप से ही मिल पाएगा, ठीक है। ऐप में भेज देंगे। और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर मैथ्स की पूरी क्लासेस पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर कर सकते हैं, और साथ ही साथ साइंस की भी पोर्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अच्छे से प्रिपेयर बच्चों जो है आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। क्योंकि आने वाले वीडियो में क्या क्या होगी, प्रैक्टिस पेपर होगी, सैंपल पेपर पहले आएगी, सैंपल पेपर के बाद प्रैक्टिस पेपर। सैंपल पेपर क्या होती है बच्चों? सैंपल पेपर हम खुद जो है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं कि इस तरीके से दे सकते करके। फिर प्रैक्टिस पेपर क्या होती है बच्चों? जिस भी स्कूल का पेपर पहले हो जाएगा उस स्कूल का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कुछ को वीडियोस के माध्यम से, कुछ को हमारे किसके माध्यम से, चैनल मतलब ऐप से मिल जाएगा आप लोगों को। ऐप, इसलिए ऐप डाउनलोड करके जरूर रखो एटलीस्ट। वहां पर आपको जो कोर्स सेक्शन में या फ्री सेक्शन है वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं भाई आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, एंड ऑल द बेस्ट भाई। ईमानदारी के साथ प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि जितना ईमानदारी दिखाओगे उतना आप बेहतरीन बनते जाओगे, बेहतरीन करते जाओगे।